हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा फ्रॉम जेडकिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम अपने टैली का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टैली क्या होती है हमारी, और बेसिक कंपनी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसके जो भी बेसिक फीचर्स होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज लेक्चर नंबर 1 टैली फॉर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली कैसे स्टार्टअप करते हैं, टैली के कितने पार्ट्स होते हैं, बेसिक डिटेल्स आज हम स्टार्टअप करेंगे टैली की। सबसे पहली बात, टैली होती क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज बिजनेस में अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। जब टैली आई, कोई भी चीज जब नई नई आती है तो उसमें उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती जितनी वो बाद में हो जाती है। तो जब टैली आई उसमें उतने फीचर्स नहीं थे जितने फीचर्स इसमें बाद में हो चुके थे। सबसे पहले आता है एक्टिवेट योर लाइसेंस, लाइसेंस को स्टार्ट करना। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस को ले सकता है। रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जो आपके पास लाइसेंस है उसको दोबारा रीएक्टिवेट करना। गेट अ रेंटल लाइसेंस का मतलब है आप रेंट पर अपने लाइसेंस को खरीद सकते हो। कॉन्फ़िगर द एग्जिस्टिंग लाइसेंस, स्टूडेंट्स जब हम लाइसेंस को खरीदते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं, सिंगल यूजर और एक मल्टी यूजर, जिसको हम सिल्वर और गोल्डन यूजर भी बोल सकते हैं। जो सिंगल यूजर लाइसेंस होता है टैली का, वो सिर्फ एक ही पीसी में रन करेगा। मान लीजिए हमने सिंगल यूजर लाइसेंस को परचेज किया तो वो सिर्फ इसी पीसी में वर्क कर सकता है, दूसरे पीसी में अगर हम स्टार्टअप करेंगे तो वो नहीं होगा। मल्टी यूजर लाइसेंस एक वो लाइसेंस होता है जो मोर देन वन पीसी में सिंगल टाइम में रन कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करने पर आप उस लाइसेंस को सभी पीसीज में रन करवा सकते हो। सबसे पहले देखो, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, दैट्स वाई हम वर्क इन एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड एक वो मोड है जो टैली ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया है। द एजुकेशनल मोड अलाउज यू टू लर्न। जो एजुकेशनल मोड होता है उससे आपको क्या फैसिलिटी मिलती है कि आप टैली को लर्न सीख सकते हो एंड यूज द टैली ERP9। और टैली ERP9 को आप यूज कर सकते हो विदाउट बाइंग अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के खरीदे। यू कैन वर्क ऑन डाटा ऑन योर कंप्यूटर विद सम रेस्ट्रिक्शंस। जब हम टैली लाइसेंस विदाउट लाइसेंस मीन्स एजुकेशनल टैली को यूज करते हो तो वो टैली तो रन करती है बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। सबसे मेन रेस्ट्रिक्शन क्या होती है, यू विल नॉट बी एबल टू एंटर द ट्रांजेक्शन्स फॉर ऑल द डेज इन अ मंथ। अगर मंथ में 30 और 31 डेज है तो आप सभी डेट के ट्रांजेक्शन्स को इसमें रन नहीं कर सकते। आप ओनली फर्स्ट एंड सेकंड मतलब मंथ के स्टार्टिंग के 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज की डेट पर ही आप डाटा को एंटर कर सकते हो टैली में। जब एजुकेशनल टैली में आप रन करते हो तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इससे ओपन करने की Alt+W। Alt+W का मतलब है वर्क इन एजुकेशनल मोड, या फिर आप डाउन एरो की से या अप एरो की से ऊपर या नीचे से कर सकते हो। अदरवाइज आप वर्क इन एजुकेशनल मोड पर माउस से क्लिक कर सकते हो। टैली को स्टार्टअप करते समय आपको माउस का यूज करना ही नहीं है, क्योंकि टैली में माउस का यूज होता ही नहीं है। टैली में यूज होता है ओनली सिर्फ कीबोर्ड का। कीबोर्ड की दो शॉर्टकट कीज मेन रहेंगी हमारी, एक एस्केप और एक एंटर। अगर आप कोई भी मिस्टेक करोगे तो टैली में आप आगे नहीं जा सकते, बैक जाना पड़ेगा आपको, जिसको हम बैक स्टेप बोलते हैं। बैक स्टेप के लिए आपको एस्केप ESC हमारे कीबोर्ड पर फर्स्ट बटन होता है उसको प्रेस करना है आपको। उस गलती को सही करने के बाद आप आगे जा सकते हो। आगे जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करोगे, एंटर। अगर वर्क इन एजुकेशनल मोड में मैंने एंटर किया तो आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाती है। इस स्क्रीन को हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले आपकी जो स्क्रीन होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। गेटवे ऑफ टैली देखो इसको बोलते हैं, ये जो स्क्रीन है इधर से लेके ये जो दो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया। क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया, वर्किंग एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक ये पार्ट एक ये। इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्किंग एरिया और इसे बोलते हैं राइट वर्किंग एरिया। जो लेफ्ट वर्किंग एरिया होता है वहां पर आपको क्या शो होगा, आपकी डेट, टाइम पीरियड एंड नेम ऑफ द कंपनी, ये आपको लेफ्ट पार्ट पे शो होगा। राइट पार्ट पर आपको फीचर शो होंगे जैसे कंपनी, कंपनी का नाम, बैकअप, रिस्टोर। आप जैसे ही टैली में आगे अंदर एंटर करोगे तो और भी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको शो हो सकते हैं। बैकअप, रिस्टोर, क्विक, क्रिएट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, सिलेक्ट कंपनी। सीरीज और रिलीज 6.6.3 का मतलब है हमारा जो टैली का वर्जन है 6.6.3 है। टैली दो टाइप की एट प्रेजेंट जो मार्केट में रन कर रही है, टैली ERP9
ईआरपी का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जब हम अपने बिजनेस के सभी रिसोर्सेज की क्या करते हैं, प्लानिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ई से एंटरप्राइज, आर से रिसोर्सेज, पी से प्लानिंग। जब हम अपने बिजनेस के सभी साधनों की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। एक होती है टैली प्राइम। जब आपको टैली ईआरपी 9 हो जाएगी तब हम टैली प्राइम करेंगे। आपने टैली स्टार्टअप की, आपको क्या शो हुआ, एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड से अगर हमें लाइसेंस में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एल आप प्रेस कर सकते हो। इससे आप प्रेस करोगे तो आपको लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। हम एक स्टूडेंट्स लर्निंग पर लेवल पर हैं तो हमें लाइसेंस परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब हम लर्न कर लेंगे और हम किसी एक्स्ट्रा प्रोफेशनल सर्विसेज में जाते हैं या किसी बिजनेस क्लास में ज्वाइन करते हैं हम, तो हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए होती है क्योंकि हम वहां पर डेट चेंज नहीं कर पाते, और हमारे बिजनेस की जो डील्स होती हैं वो एज पर डेट ही रन करती हैं। इसलिए हमें डेट चेंज की रिक्वायरमेंट होती है और हमें लाइसेंस बाय करना पड़ता है। लाइसेंस आप मंथली बेसिस पर, क्वार्टर क्वार्टर का मतलब 3 महीने की फीस, और ईयरली मतलब 12 महीनों की फीस इकट्ठी आप पे करके लाइसेंस बाय कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन, गेटवे ओडीबीसी सर्वर, ये आपको गेटवे की क्या वर्जन है वो बता रहा है। कैलकुलेटर, कि इस एरिया को हम, इन तीनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इन्फो पैनल। क्या बोलते हैं, इन्फो पैनल। यहाँ पर आपको टैली का सिंबल शो हो रहा है, या टैली का ट्रेडमार्क पावर बोल सकते हैं हम, इसलिए इसको बोलते हैं टैली ब्रांड मार्क। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर शो हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कैलकुलेटिंग एरिया। अभी तक हमने 3 एरिया पढ़े। ये वर्किंग एरिया था हमारा, ये हमारा इन्फो पैनल है, ये टैली सिंबल है हमारा, ये कैलकुलेटिंग एरिया। ये वाली साइड एंड दिस साइड, ये हमारा होता है वर्किंग बटन बार। बटन बार, वर्टिकल बटन बार एंड हॉरिजॉन्टल बटन बार। हॉरिजॉन्टल बटन बार में आपको प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैली शो, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर, हेल्प, ये सब शो हो रहे हैं। वर्टिकल बटन बार पर आपको F1, F2, F3, F4 सारी शॉर्टकट कीज आपकी जो टैली में यूज होंगी यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे F12 शो हो रहा है, ऐसे ही सभी शो हो जाएंगी। ये था हमारा टैली की स्क्रीन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज हम सबसे पहले क्या स्टेप स्टार्ट करते हैं, क्रिएट कंपनी। क्योंकि जब तक आप टैली में कंपनी नहीं बनाओगे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सबसे पहले आता है क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन। हम क्रिएट ही कर रहे हैं कंपनी को। डायरेक्टरी का मतलब है ये कंपनी आपकी कहाँ पर सेव हो रही है। कंपनी हमेशा वहां पर सेव होगी जहां पर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपकी टैली सेव है। बाय डिफॉल्ट ये वही पाथ सिलेक्ट करेगा जहां पर आपकी टैली सेव है, और इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो कंपनी सेव नहीं हो पाएगी। नेम, आप किस नाम से कंपनी को क्रिएट कर रहे हो, ये लिखो गया, जियो रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। हम एक प्राइवेट कंपनी जियो रिलायंस के नाम से शो कर रहे हैं। मेलिंग नेम, अगर आपको मेलिंग नेम पर जाना है तो आप क्या एंटर प्रेस करोगे। मेलिंग नेम में आप किसी ओनर का नाम भी एंटर कर सकते हो, या फिर जियो रिलायंस जो आपका नेम है पर्टिकुलर आप वो भी एंटर कर सकते हो। एड्रेस, यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, कंपनी का एड्रेस, कि कंपनी किस एड्रेस पर है। बाईपास रोड, जो भी आप एंटर करना चाहते हो, जिस सिटी की है, जयपुर। आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी फिल कर सकते हो। आपका पिन कोड क्या है, कंट्री आपने फिल किया, स्टेट जयपुर राजस्थान में। पिन कोड क्या है आपका, फोन नंबर, आपकी बेसिक डिटेल्स आपके बिजनेस के क्या हैं, सारी यहाँ पर हम अपने बिजनेस की बेसिक डिटेल्स को फिल करेंगे। मोबाइल नंबर, अगर आप एक्स्ट्रा कोई अनदर नंबर है आपके पास तो आप वो फिल कर सकते हो। फैक्स नंबर, फैक्स नंबर 4 डिजिट का एक कोड होता है। ईमेल, जो आपके बिजनेस की ईमेल सेटअप है जिससे आप डॉक्यूमेंट्स को सेंड और रिसीव करते हो, आप वो एंटर कर सकते हो। आपकी वेबसाइट क्या है,
वेबसाइट हमेशा HTTPS से स्टार्टअप होगी। अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई तो कोई ज़रूरी नहीं आप फिल करोगे, आप बिना वेबसाइट के फिल किए भी आगे जा सकते हो। फाइनेंशियल ईयर, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल को शुरू होता है। हम क्या कर रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो 12 मंथ्स का पीरियड होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स किसी भी बिजनेस को, स्टार्टअप कभी भी हो सकता है, अगस्त में, दिसंबर में, जनवरी में, वो एक बिजनेस के ओनर पे डिपेंड करता है कि उसने अपने बिजनेस को कब शुरू किया। बट बुक्स, जिस बिजनेस की आपकी बिजनेस स्टार्टअप डेट 31 दिसंबर है, क्या वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो सकती हैं बुक्स? नहीं। जिस दिन से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है उस दिन से आपके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तब आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स मेंटेन होंगी। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, आपकी बुक्स कब स्टार्ट होंगी? 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होंगी। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट फीचर क्या आता है? सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को सिक्योर करके चलते हैं कि मेरे डाटा को कोई चोरी ना कर सके या कोई मेरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को टेकअप ना कर सके। आप अपने बिजनेस पर क्या कर सकते हो? बिजनेस की डिटेल्स पर टैली पर पासवर्ड सेटअप कर सकते हो। टैली वोल्ट, वोल्ट का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज के ऊपर आप पासवर्ड को एंटर करते हो, बट जब आप टैली में पासवर्ड लगाओगे तो टैली में जो कंपनी होगी वो एक अनक्रेडिटेड फॉर्म, UNCREDITED, अनक्रेडिटेड फॉर्म, FORM, अनक्रेडिटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अनक्रेडिटेड फॉर्म का मतलब है टैली में जब कंपनी की सभी लिस्ट होती हैं उसमें जो लिस्ट होगी वो ओपन नहीं होगी, नेम से आपको शो नहीं होगी, स्टार 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 में आपकी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी। टैली वोल्ट पासवर्ड अगर आपको लगाना है, मैंने पासवर्ड लगाया, एंटर, जो पासवर्ड मैंने लगाया वही मैंने एंटर किया। बट पासवर्ड अगर आपने एक बार फिल कर दिया और आप भूल जाते हो तो आप उस कंपनी को ओपन नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई मैं क्या कर रही हूँ, पासवर्ड को डिलीट कर रही हूँ। बट आप पासवर्ड ऐसे लगा सकते हो। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, क्या आपको सिक्योरिटी कंट्रोल को यूज करना है? मुझे नहीं करना, दैट्स वाई मैंने नहीं किया। अगर आपको करना चाहते हो आप तो इसको यस कर सकते हो। यस करने के लिए आप वाई प्रेस करके एंटर, नो करने के लिए आप एन प्रेस करके एंटर प्रेस करोगे। आपकी कंपनी इंडिया की थी तो इंडिया की करेंसी सिंबल क्या रहेगा? रुपीस। इंडिया का करेंसी सिंबल क्या रहेगा? रुपीस। बेस करेंसी सिंबल, बेस करेंसी सिंबल का मतलब है रुपीस। फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम का मतलब है रुपीस को फॉर्मल नेम किस नाम से जाना जाता है, उसका पूरा नाम क्या है? अब रुपीस है, रुपीस का फॉर्मल नेम क्या रहेगा? INR। IN मीन्स इंडियन, आर मीन्स रुपीस। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, सफिक्स का मतलब होता है बाद में, अमाउंट के बाद में आपको रुपीस, रुपीस का सिंबल क्या है? ये है रुपीस। लगाना है तो यस, नहीं लगाना तो नो। अगर आप सिंबल को सेटअप करना चाहते हो तो आप इसको वाई प्रेस करके एंटर, अगर आप सिंबल नहीं लगाना चाहते तो एन प्रेस करके एंटर कर सकते हो। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, मान लीजिए 600 है, बीच में रुपीस और अमाउंट, दोनों के बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो यस, नहीं देना तो नो। मुझे नहीं देना तो मैंने नो कर दिया, देना है तो यस। शो अमाउंट इन मिलियंस, आपके बिजनेस में मिलियंस में अमाउंट है तो वाई प्रेस करके एंटर, नहीं है तो एन प्रेस करके एंटर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मीन्स क्या है कि आप अपने बिजनेस में डेसिमल के काउंट अप, मान लीजिए 57 रुपीज है, अगर आप डेसिमल प्लेसेस को 2 पे काउंट करते हो तो वो 59 बनेगा। डाउनवर्ड और अपवर्ड, 57 से वो 55 भी काउंट कर सकता है। डेसिमल से छोटे प्लेसेस को आप क्या कहोगे? इंडिया में रुपए से छोटे अमाउंट को पैसे कहा जाता है, दैट्स वाई ये पैसे है। हम 2 वर्ड्स तक इंडिया में बेसिकली, अगर कोई 58 है तो हम उसको रुपी 58 पैसे को हम 1 रुपी में काउंट अप कर सकते हैं, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक काउंट अप करेंगे। ये क्या था? हमारा कंपनी क्रिएशन स्क्रीन था। सो स्टूडेंट, आई होप आप सबको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिवर्ट करेंगे। और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।